हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? पहले तो आप लोग स्टार्टिंग से समझिए कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस है, वो सब कुछ, एवरीथिंग मैटर है, जिसमें मास होता है और एक एक्यूपाई करने के लिए स्पेस लेता है वो। ठीक है। और वो हर एक मैटर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बना होता है और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने होते हैं। इतना तो क्लियर है आपको पहले से ही। अब ये जो एटम्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस चार्ज का होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज का होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो प्लस और माइनस मिक्स होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। ओके। अब ये जो माइनस और प्लस यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, यही चार्ज होते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम चार्जेस कहते हैं। इन लोगों की टेंडेंसी होती है कि जब भी कभी प्लस और माइनस, जैसे हम लोग मैग्नेट में पढ़े थे, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग उधर पढ़ रहे थे नॉर्थ एंड साउथ, यानी अनलाइक जो पोल थे, इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जबकि प्लस और माइनस एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन के बीच में नहीं होता है। तो ये होते हैं हमारे चार्ज पार्टिकल। अब यही चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो है जब किसी मैटर में बिल्कुल स्टैटिक स्टेज में रहेंगे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके। बट जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम से मूवमेंट होता रहेगा इनमें, तो इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को हम कहते हैं करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ओके। यानी करंट क्या है? एक तरह के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। करंट की एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम इसकी यूनिट होती है। आप जब सी लिखोगे तो कैपिटल से लिखोगे, जबकि कूलम पूरा लिखोगे वर्ड तो आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो हर एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो रिवॉल्व करते हैं रहते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में। ठीक है, जब तक फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए ट्रू इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके आगे जितने भी ऑर्बिट है सब में जब तक 8 नहीं कंप्लीट हो जाता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ते हैं। ओके। तो जो सबसे बाहर की जो ऑर्बिट होती है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पैक होते हैं वो बहुत लूजली बॉन्ड होते हैं, उनको आसानी से हम नॉकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन को जिनको हम इजीली निकाल सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही एज ए करंट मूव करते हैं। ओके, तो इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग घर पे भी देखते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसी ना किसी मेटल में पास होती है। ठीक है, अब इन मेटल के एटम्स में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उनके इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, अब वो मूवमेंट जो होता है वो हमेशा ऑल डायरेक्शन में ही होता रहता है, सारे डायरेक्शन में, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली वन डायरेक्शन में मूव कराना, यही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वन डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ओके, तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। यही चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन पे मूव करते हैं, इन्हें ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो 1 सेकेंड में कोई पॉइंट से जितना चार्ज फ्लो होता है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज पार्टिकल है, और टी इक्वल टू 1 सेकेंड टाइम है। तो कहने का मतलब है कि एक मेटल में एक पॉइंट से अगर देखा जाए तो जितने चार्ज एक सेकेंड में फ्लो होते हैं उसे ही हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है एम्पेयर। अब 1 एम्पेयर किसे कहते हैं? तो 1 एम्पेयर की बात करें तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जब पास होता है तो उसे कहते हैं 1 एम्पेयर। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।